अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ चिप्स और बर्गर। आलूओं को 4 हिस्से में कट कर लेना है। अभी इनको आलूओं को मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। तो अब मैंने उबाल लिए, अब इसको मैं लगी हूँ छीलने। 2 प्याज डाल लेंगे आलू के अंदर। प्याज छील लेंगे, उसके बाद ये इसमें चॉप करूँगी मैं प्याज को। अब ये हरी मिर्चें डाल लेंगे इसके अंदर। ये हरी मिर्चें हैं, इन सब चीज़ों को इसमें पीस लेना है ताकि ये अच्छे से पीस। कोफ्ता बनाने लगी हूँ, धनिया भी डाल लेंगे इसके अंदर, हरी मिर्चें। ये प्याज चॉप कर लिया, अब इसमें प्याज डाल लेंगे, चॉप कर लिए। अब ये जीरा डाल लेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी ये मेथी, कसूरी मेथी, कुटी हुई मिर्चें, नमक, पीसी हुई मिर्चें। बस अब इसको अब मिक्स कर रही हूँ। बेसन का पेस्ट बनाने के लिए ये इसमें मिर्चें डालनी है, जीरा डालना है और नमक डालना है, हल्दी डालनी है। फिर इसका पेस्ट बना लेना। फन को अब चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख देना है। सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए, प्याज, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया वो डाल लिया। अब इसका बना रही हूँ टिक्की है। ये बेसन है, ये बेसन घोल लिया, इसमें बेसन लगा के फिर टिक्की बन गई हैं। अब मैं इनको बेसन में लगा के घी में डाल रही हूँ, फ्राई करने लगी हूँ। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घी में पकौड़े टिक्कियाँ छोड़ रही हूँ, आलू की फ्राई कर रही हूँ। ये देखो, ये डाल दी। ये इसमें वो भी लगा सकते हैं अंडा, अंडे से स्मेल आती है, बेसन सही रहता है, इससे अच्छी बनती है, मज़ेदार। ये टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। ये बंद है, ऐसे भी लगा के ना बंद पे खा सकते हैं और अच्छा लगता है। रोटी के साथ भी खाओ, इसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है। आके भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़े का लगता है बर्गर। ये टिक्की डाली रखी इसमें ऐसे, ऊपर ये थोड़ी सी दही डाली, बस ये चटनी डाल सकते हैं आप। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो। प्याज भी काट के डाल सकते हैं, हमारे प्याज कोई खाता नहीं है इसलिए हम प्याज नहीं डालते। ये बर्गर तैयार हो गया आपका। वाओ, क्या मज़े का बर्गर है। मिर्चें, लहसुन और टमाटर की चटनी बना के दही में डाली है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।